Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, I hope you all will be fine and doing well. So today we are going to discuss about morphology of white blood cells. आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम morphology डिस्कस करेंगे ऑफ abnormal white blood cells. तो abnormal white blood cells की जो morphology है वो आज के लेक्चर में आपको उसके बारे में बताया जाएगी कि abnormally जो white blood cells जिनकी नॉर्मल जो मॉर्फोलॉजी थी लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिफरेंट डिजीज़ और उन डिजीज़ में जो डब्ल्यूबीसीज में जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं, उनकी जो मॉर्फोलॉजी चेंज होती है उनकी किस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं आफ्टर स्टेनिंग विद लिशमन स्टेन। तो लास्ट टाइम लिशमन स्टेन भी डिस्कस किया था। लिशमन स्टेनिंग के बाद किस तरह से जो है वो हम डिफरेंट एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल जो हैं वो हम ब्लड से उनके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उनकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो हमें किन किन डिजीज़ के बारे में बताती है। तो आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रोफिल और ग्रेनुलोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स में जो हैं वो ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। बेसिकली वाइट ब्लड सेल जो है उनको हम डिवाइड करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में जो है वो हमारे न्यूट्रोफिल हैं, बेजोफिल्स हैं एंड इयोसिनोफिल्स हैं। देन ए ग्रेनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स हैं एंड मोनोसाइट्स। तो हम फर्दर इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रोफिल डब्ल्यूबीसीज में जो प्रीडोमिनेंट जो सेल्स हैं डब्ल्यूबीसीज में वो न्यूट्रोफिल्स हैं। तो न्यूट्रोफिल डिस्कस करते हैं। न्यूट्रोफिल्स आर नॉर्मली द प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी इन पेरिफेरल ब्लड। पेरिफेरल ब्लड में जो डब्ल्यूबीसीज हैं, पेरिफेरल ब्लड का जो सेलुलर कंपोनेंट है, सेलुलर कंपोनेंट में जो डब्ल्यूबीसीज हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनमें जो प्रीडोमिनेंट सेल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं। दीज आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज। इनका जो साइज़ है वो यूनिफॉर्म होता है, अबाउट 13 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका जो डायमीटर है वो 13 माइक्रोमीटर है एंड हैव अ सेगमेंटेड न्यूक्लियस। और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेगमेंटेड होता है। सेगमेंटेड मतलब उसके जो हैं वो पार्ट्स बने होते हैं, ये सेगमेंट्स बने हुए होते हैं और ये सेगमेंट्स जो हैं अटैच होती हैं। दीज आर एग्जामिन्ड फॉर देन इनके जो एग्जामिनेशन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, हम इनको ऑब्जर्व करते हैं आफ्टर लिशमन स्टेन। देन उसमें जो है स्टेज ऑफ मैचुरेशन हम देख सकते हैं, शेप ऑफ न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ लोब्स इन न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में जो शेप ऑफ न्यूक्लियस है, देन नंबर ऑफ लोब्स जो हैं न्यूट्रोफिल्स के, ये डिफरेंट जो हैं डिजीज़ में ये वेरी करते हैं और इन्हीं न्यूट्रोफिल के लोब्स की बेस पे हम जो फाइनल डायग्नोसिस है हम वो दे सकते हैं। देन प्रेजेंस एंड अपीयरेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स। देन उनमें जो ग्रेन्यूल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स बेसिकली ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं। देन इनमें जो है जो ग्रेन्यूल्स हैं उनकी प्रेजेंस और उनकी जो अपीयरेंस है ग्रेन्यूल्स की वो भी काफ़ी मैटर करती है और डिफरेंट डिजीज़ में वो वेरी करती है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन अदर देन ग्रेन्यूल्स। देन न्यूट्रोफिल का जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स हैं, ग्रेन्यूल्स के अलावा जो इंक्लूजन बॉडीज़ जो पाई जाती हैं जिन्हें हम साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कहते हैं, तो उनको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। In normal blood there are hardly any immature form except up to 8% stable form with unsegmented nucleus. तो नॉर्मल ब्लड एक ऐसा सैंपल जो हमने एक हेल्दी इंडिविजुअल से लिया है तो उसमें जो है वो हार्डली एनी इमेच्योर फॉर्म हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते एक्सेप्ट, लेकिन उसमें जो है वो 8% स्टेप फॉर्म जिन्हें हम अनसेगमेंटेड न्यूक्लियस, जिनमें जो है वो अनसेगमेंटेड न्यूक्लियस जो है वो पाया जाता है 8% तक वो हम ऑब्जर्व करेंगे। उनमें हमें जो नॉर्मल ब्लड सेल्स है, जो नॉर्मल ब्लड की जो ब्लड स्मेयर है उसमें 8% तक जो है वो हम स्टेप फॉर्म जिन्हें हम अनसेगमेंटेड न्यूक्लियस का नाम देते हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। बाकी जो होंगे वो नॉर्मल ही होंगे। नॉर्मली न्यूट्रोफिल इन पेरिफेरल ब्लड हैव 2 to 5 लोब्स। नॉर्मल इंडिविजुअल का जब हम ब्लड स्मेयर बनाकर उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो उनमें जो न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल पेरिफेरल ब्लड में न्यूट्रोफिल के जो लोब्स हैं वो 2 to 5 लोब्स हैं, बट द नंबर ऑफ 3 to 4 लोब्स सेल्स इज मोर देन दोज विद 2 and 5 लोब सेल। लेकिन जो ऐसे सेल्स जिनमें जो न्यूक्लियस के जो लोब्स हैं 3 to 4, उनकी जो रेशो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दो सेल्स विद 2 and 5 लोब
cells. In females, 2 to 3% neutrophils show an appendage at a terminal nuclear segment called drumstick. तो फीमेल्स में जो है वो 2 to 3% न्यूट्रोफिल ऑफ टोटल न्यूट्रोफिल काउंट जो है उनमें 2 to 3% जो है वो फीमेल में उनमें जो है एक अपेंडेजेस एट टर्मिनल न्यूक्लियर सेगमेंट जो है वो देखी जाती है, जिन्हें हम ड्रम स्टिक का नाम देते हैं. इट रिप्रेजेंट इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, और ये इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है. द ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूट्रोफिल आर एज़ूरोफिलिक, स्मॉल एंड इवनली डिस्पर्स्ड. तो ग्रेन्यूल्स जो हैं साइटोप्लाज्म में, न्यूट्रोफिल जो हैं वो ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, तो इनके जो साइटोप्लाज्म होते हैं उनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं. तो साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स हैं न्यूट्रोफिल के वो एज़ूरोफिलिक हैं, स्मॉल हैं और इवेंटली जो है वो डिस्पर्स्ड होते हैं इन साइटोप्लाज्म. देन ये ड्रमस्टिक की जो है वो मॉर्फोलॉजी दिखाई गई है कि एक 2 to 3% जो ड्रमस्टिक फॉर्म जो है न्यूट्रोफिल्स की फीमेल्स में जो देखी जाती है, तो उसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हम इस तरह से जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं और अंडर माइक्रोस्कोप इस तरह से जो है वो ड्रमस्टिक फॉर्म जो है वो हम देख सकते हैं. देन लेफ्ट शिफ्ट, व्हेन इमेच्योर फॉर्म अपीयर इन द पेरिफेरल ब्लड इट इज़ कॉल्ड लेफ्ट शिफ्ट. जब इमेच्योर फॉर्म जो है वो न्यूट्रोफिल की अपीयर होगी लेफ्ट शिफ्ट का नाम देंगे. द सिंपलेस्ट लेफ्ट शिफ्ट इज एविडेंस्ड बाय इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ अनसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, जिन्हें हम स्टेप फॉर्म विच आर आल्सो कॉल्ड स्टेप फॉर्म्स. तो स्टेप फॉर्म्स जो कि इमेच्योर जो हैं न्यूट्रोफिल्स हैं, और इनका जो न्यूट्रोफिल का जो है जो सेगमेंट्स होते हैं न्यूट्रोफिल्स के, जो न्यूक्लियाई के सेगमेंट्स हैं न्यूक्लियस के, वो अनसेगमेंटेड होते हैं. तो ऐसे सेल्स को अनसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स या स्टेप फॉर्म का जो है वो नाम देते हैं. तो इनकी जो परसेंटेज है वो इंक्रीज़ होती है, और इनकी जो परसेंटेज जब इंक्रीज़ होगी तो उसे हम लेफ्ट शिफ्ट का नाम देंगे. इन मोर सीवियर केस मेटामाइलोसाइट्स, माइलोसाइट्स एंड इवन प्रोमाइलोसाइट्स एंड ब्लास्ट में अपीयर. तो इनमें जो है अगर सीवियर फॉर्म में लेफ्ट शिफ्ट आता है तो उसमें मेटामाइलोसाइट्स भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं हम, माइलोसाइट्स भी देखे जा सकते हैं, एंड इवन प्रोमाइलोसाइट्स जो माइलोसाइट्स की जो है वो माइलोसाइट्स से पहले जो स्टेज आती है प्रोमाइलोसाइट्स, तो इनको भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. एंड ब्लास्ट में अपीयर, और उनमें जो है वो ब्लास्ट सेल्स भी हम देख सकते हैं. लेफ्ट शिफ्ट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और लेफ्ट शिफ्ट जो है वो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जो है वो देखी जाती है. मोस्ट कॉमनली जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें जो है वो लेफ्ट शिफ्ट हम ऑब्जर्व करते हैं. और सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसमें डिफरेंट जो है वो बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से जो इन्फेक्शन होंगे, तो उनमें जो है वो लेफ्ट शिफ्ट जो है वो डेवलप कर सकते हैं. लेफ्ट शिफ्ट की वजह से जो है वो इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स, जिन्हें हम अनसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल कहेंगे या स्टेप फॉर्म कहेंगे, तो सिंपलेस्ट लेफ्ट शिफ्ट में ये हम ऑब्जर्व करेंगे. अगर मोर सीवियर फॉर्म में लेफ्ट शिफ्ट है तो उसमें हमें मेटामाइलोसाइट्स, माइलोसाइट्स एंड इवन प्रोमाइलोसाइट्स एंड ब्लास्ट सेल जो है वो अपीयर होंगे, और उससे जो है वो हम डायग्नोज कर सकते हैं कि जो कंडीशन है वो लेफ्ट शिफ्ट है. तो एक ब्लड स्मेयर की जो है अंडर माइक्रोस्कोप आफ्टर स्टेनिंग विद लीशमन स्टेन जो है वो एक मॉर्फोलॉजी दिखाई गई है कि किस तरह से जो है लेफ्ट शिफ्ट में हम डिफरेंट अनसेगमेंटेड जो है न्यूट्रोफिल ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इनमें माइलोसाइट्स, प्रोमाइलोसाइट्स जो है, देन ब्लास्ट सेल जो है वो हम देख सकते हैं. तो बेसिकली ऐसा ब्लड स्मेयर जिसे हम अंडर माइक्रोस्कोप जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें जो है अनसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल हम ऑब्जर्व करें, या उसमें ब्लास्ट सेल, उसमें प्रोमाइलोसाइट्स, तो उससे जो है वो हम डायग्नोस कर सकते हैं, या डायग्नोसिस जो है वो हम दे सकते हैं कि पेशेंट जो है उसमें जो है वो लेफ्ट शिफ्ट डेवलप हुई है. देन प्लेजर सेल्स, दीज आर करेक्टरिस्टिकली सीन इन अ बिनाइन इनहेरिटेड डिसऑर्डर. तो प्लेजर सेल्स जो हैं बेसिकली ये देखे जाते हैं बिनाइन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स में. प्लेजर ह्यूट एनोमली, सूडो प्लेजर सेल्स आर सीन इन माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम. तो डिफरेंट माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम्स हैं जो कि डिसऑर्डर्स हैं, तो इनमें जो है माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में भी सूडो प्लेजर सेल्स जो हैं वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं. तो इससे जो है वो डायग्नोसिस जो है हमारी
ठीक नहीं होगी। इसलिए जो है सूडो प्लेजर सेल्स को जो है आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये कंफ्यूज नहीं होना इनमें, या इनको जो है वो आपने मिक्स नहीं करना विद सूडो प्लेजर सेल। तो प्लेजर सेल्स जो हैं इनकी जो है वो इनकी जो ये जो ऑब्जर्व होंगे प्लेजर सेल्स, वो बिनाइन इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स में जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसे प्लेजर ह्यूट एनॉर्मली कहेंगे। देन सूडो प्लेजर सेल जो है उनको माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये देखा जा सकता है। तो सूडो प्लेजर सेल जो है उनको हमने मिक्स नहीं करना विद प्लेजर सेल्स। और इनकी जो क्लिनिकल बेस पे हमने जो क्लिनिकल हिस्ट्री के बेस पे हमने इनकी जो आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस जो है वो हमने फाइनल देनी है। देन सूडो प्लेजर सेल जो है वो AML में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। AML स्टैंड फॉर एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। तो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जो है वो ल्यूकीमिया की एक टाइप है। ल्यूकीमिया जो है बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स का कैंसर है। तो इसमें जो है AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में सूडो प्लेजर सेल्स भी जो है वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। देन CGL क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस ल्यूकीमिया जो है इसमें भी सूडो प्लेजर सेल जो हैं वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। देन hypersegmentation it is defined as increase in proportion of neutrophil with 4 or more lobes of nucleus। देन हाइपरसेगमेंटेशन जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रोफिल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। न्यूट्रोफिल, ऐसे न्यूट्रोफिल जो है उनकी प्रोपोर्शन जो है वो बढ़ जाती है जिनके जो है लोब्स 4 or more लोब्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो ऐसे न्यूट्रोफिल जिनके जो लोब्स हैं वो 4 हैं, आर मोर देन 4, इनकी जो प्रोपोर्शन है जब ये इंक्रीज होगी तो ऐसी कंडीशन को हम हाइपर सेगमेंटेशन कहेंगे। हाइपर मीन इंक्रीज, सेगमेंटेशन मीन सेगमेंट्स। तो सेगमेंटेशन न्यूट्रोफिल के जो सेगमेंट्स हैं न्यूक्लियस के जब वो बढ़ जाएंगे, उनकी जो नॉर्मल रेंज है उनसे जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे। 4 or more देन 4 लोब जो हैं वो अगर हम न्यूक्लियस में ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम हाइपर सेगमेंटेशन का नाम देंगे। नॉर्मली 3 लोब न्यूक्लियस इज सीन इन 40 to 50% न्यूट्रोफिल। 40 to 50% न्यूट्रोफिल के जो न्यूक्लियस हैं, न्यूक्लियस के जो लोब्स हैं वो 3 लोब्स होते हैं। 4 लोब्स इन 15 to 20%, और 15 to 20% जो पॉपुलेशन है उनमें जो है वो 4 लोब्स जो हैं वो हम देख सकते हैं। एंड 5 लोब इन जो 5 लोब वाले न्यूट्रोफिल हैं वो लेस देन 0.5% से कम है। 0.5% से जो है वो कम लोब जो होंगे वो 5 लोब होंगे। इट इज़ अ डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। देन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की डायग्नोस्टिक फीचर जो है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की जो डायग्नोसिस है, जो उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, वो हम थ्रू हाइपर सेगमेंटेशन। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में जो न्यूट्रोफिल्स होंगे उनमें जो होगा उनके जो न्यूट्रोफिल्स के जो सेगमेंट्स होंगे वो नॉर्मल से जो है वो ज़्यादा होंगे। हाइपर सेगमेंटेशन का जो है उसमें हाइपर सेगमेंटेशन होगी बेसिकली, जिसमें जो है जिससे जो है वो हम मेगैलोब्लास्टिक को हम डायग्नोज कर सकते हैं। बट मे आल्सो बी सीन इन यूरीमिया। इसी तरह से यूरीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है हाइपर सेगमेंटेशन जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखी जा सकती है। न्यूट्रोफिल की जो है हाइपर सेगमेंटेशन कंडीशन है ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट विद साइटोटॉक्सिक ड्रग्स। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हैं उनकी जब ट्रीटमेंट करेंगे तो उनमें भी जो है वो हाइपर सेगमेंटेशन देखी जा सकती है। मेथो ट्रैक्जेट एंड हाइड्रोक्सी यूरिया में भी इसी तरह से मेथो ट्रैक्जेट साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स हैं उनमें भी जो है वो हाइपर सेगमेंटेशन देखी जा सकती है। जब ऐसी ड्रग्स से जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट्स का तो उनमें जो है हाइपर सेगमेंटेशन जो है वो डेवलप हो सकती है, और उनके जो न्यूट्रोफिल्स हैं, उनके जो सेगमेंट्स होंगे न्यूट्रोफिल के, वो हाइपर सेगमेंटेशन में जा सकते हैं। तो क्लिनिकली जो है इनको क्लिनिकली और डायग्नोस्टिक लैब में जो है क्लिनिकल बेसिस पे हम इसको जो है फर्दर इनके आइडेंटिफिकेशन या डायग्नोसिस जो है वो हम दे सकते हैं। देन ये हाइपर सेगमेंटेशन इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि किस तरह से न्यूट्रोफिल जो थे, न्यूट्रोफिल के जो लोब्स हैं नॉर्मली 3 to 5 लोब्स जो होते हैं वो हाइपर सेगमेंटेशन में है, और हाइपर सेगमेंटेशन में जो सेगमेंट्स थे न्यूट्रोफिल के, न्यूक्लियस के सेगमेंट्स थे वो बढ़ चुके हैं। देन टॉक्सिक ग्रेन्युलेशन। Toxic granulation granules are larger. Toxic
ग्रेनुलेशन में जो है जो ग्रेन्यूल्स हैं वो लार्जर हैं, डेंसली स्टेन्ड और डेंसली स्टेनिंग एंड मे आल्सो बी इंक्रीज्ड इन नंबर, और नंबर में भी जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। इनके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो जो है वो लार्जर होंगे देन नॉर्मल न्यूट्रोफिल में जो ग्रेन्यूल्स हैं उनका जो साइज़ है वो स्मॉल होगा एज़ कम्पेयर टू दोज टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स विच वी वेल ऑब्जर्व इन टॉक्सिक ग्रेन्यूलेशन। तो टॉक्सिक ग्रेन्यूलेशन में बेसिकली जो ग्रेन्यूल्स हैं उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और डेंसली स्टेन होंगे और इनका जो नंबर है वो भी इंक्रीज़ हो सकता है। तो टॉक्सिक ग्रेन्यूलेशन में देखा जा सकता है कि न्यूट्रोफिल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा है नंबर में, और उनका जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ है। साइज़ भी जो है इनका वो जो नॉर्मल ब्लड स्मेयर में जो ग्रेन्यूलोसाइट्स नॉर्मल ब्लड स्मेयर में जब हम न्यूट्रोफिल ऑब्जर्व करते हैं और न्यूट्रोफिल में जब ग्रेन्यूल्स देखते हैं तो उनका साइज़ जो है वो कम होता है। लेकिन इस डायग्राम में जो पिक्चर दिखाई गई है तो वो एक ऐसे स्मेयर से ली गई है जिसमें जो है वो टॉक्सिक ग्रेनुलेशन जो था उस पेशेंट में डेवलप था, जिसकी वजह से आफ्टर स्टेनिंग जो है वो जो ग्रेन्यूल्स हैं इनका एक तो साइज़ बढ़ गया और इनके जो नंबर्स हैं वो भी इंक्रीज़ कर गए। देन यूसिनोफिल्स आर स्लाइटली लार्जर देन न्यूट्रोफिल। यूसिनोफिल जो है वो न्यूट्रोफिल से लार्जर हैं और यूसिनोफिल्स आर आल्सो ग्रेन्यूलोसाइट्स 12 to 17 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इनका जो डायमीटर है वो 12 to 17 माइक्रोमीटर है। हैव अ बाइलोब न्यूक्लियस, इनका जो न्यूक्लियस है वो बाइलोब न्यूक्लियस है। एंड साइटोप्लाज्म इज पैक्ड विद स्फेरिकल गोल्डन ऑरेंज ग्रेन्यूल्स, और इनका जो साइटोप्लाज्म है उनमें स्फेरिकल जो है वो गोल्डन और ऑरेंज ग्रेन्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं। देयर नंबर इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशन। यूसिनोफिल जो है इनका जो नंबर है वो बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन में इनका जो काउंट है यूसिनोफिल्स का वो इंक्रीज होता है। एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो है उनमें भी यूसिनोफिल का काउंट जो है वो हाई होता है। ग्रेन्यूलेशन हाइपरसेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड वैक्यूलेशन अकर एज अ रिएक्टिव चेंज। देन इनमें जो है अगर इनमें एबनॉर्मेलिटी की बात करें तो इनमें जो है वो डी ग्रेन्यूलेशन आ सकती है, ग्रेन्यूल्स की जो है वो डीजनरेशन हो सकती है। देन हाइपर सेगमेंटेशन, इनमें भी जो है न्यूक्लियस की जो हाइपर सेगमेंटेशन है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड वैक्यूलेशन, और वैक्यूलेशन जो है वो भी ऑब्जर्व की जा सकती है इन रिएक्टिव चेंजेस। एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स आर सीन इन CGL, माइलोडिस्प्लेजिया एंड AML। तो एबनॉर्मल ग्रेन्यूल जो है वो CGL जो है वो ल्यूकेमिया की एक टाइप है। देन AML भी जो है वो ल्यूकेमिया की एक टाइप है। माइलोडिस्प्लेजिया में भी जो है वो इनकी जो एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यूसिनोफिल्स में जो यूसिनोफिल्स की एबनॉर्मेलिटी आती है तो उनमें जो है वो डीग्रेन्यूलेशन आ सकती है, इनका काउंट है वो इंक्रीज़ कर सकता है इन एलर्जिक कंडीशन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन। देन इनकी जो न्यूक्लियस के जो सेगमेंट्स हैं उनकी हाइपर सेगमेंटेशन हो सकती है एंड वैक्यूलेशन जो है वो डेवलप हो सकती है। देन एबनॉर्मल ग्रेन्यूल्स जो हैं वो देखे जाते हैं इन CGL, माइलोडिस्प्लेजिया एंड AML। देन बेसोफिल्स, these are of same size as eosinophil। बेसोफिल का जो साइज़ है वो यूसिनोफिल के जो साइज़ है उससे मिलता जुलता है। इन दोनों का जो साइज़ है वो सेम है। ये लार्ज हैं, डार्क ब्लू ग्रेन्यूल्स ऑफ वेरिएबल साइज़। इनमें जो है जो ग्रेन्यूल्स हैं उनका जो साइज़ है वो वेरिएबल है और ये डार्क ब्लू जो है ग्रेन्यूल्स हैं। द न्यूक्लियस इज यूजली फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ टू अपीयर एज कम्पैक्ट, इरेगुलर एंड डेंस। और इनका जो न्यूक्लियस है वो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, वो अपने ऊपर ही जो है उनकी वो फोल्डिंग्स बनती है जिससे वो अपीयर हो सकता है एज कम्पैक्ट, इरेगुलर एंड डेंस। कम्पैक्ट मैस जो है वो डेवलप हो सकता है, बन सकते हैं। रेगुलर एंड डेंस बॉडीज जो है वो उस फॉर्म में जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दीज ट्रेंड टू फॉर्म न्यूक्लियस वैक्यूल्स, जिससे जो है वैक्यूल्स डेवलप हो सकते हैं। एंड डी ग्रेन्यूलेट, और जो ग्रेन्यूल्स हैं वो डी ग्रेन्यूलेट हो सकते हैं। दे आर लेस देन 1% इन नॉर्मल ब्लड, और बेसोफिल जो है वो 1% से कम होते हैं इन नॉर्मल ब्लड। नॉर्मल ब्लड ह्यूमंस का जो नॉर्मल ब्लड होता है जब उसमें हम डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट करते हैं तो उनमें जो बेसोफिल्स का जो काउंट है वो 1% से कम होता है। देयर नंबर इज इंक्रीज इन CGL, और इनका जो नंबर है वो CGL जो है इसमें बेसोफिल्स का जो नंबर है वो इंक्रीज कर सकते हैं। Then monocytes, these are largest are the leukocytes in the circulation। तो monocytes जो हैं ये largest cells हैं। they have bluish
ग्रे साइटोप्लाज्म विद ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो ब्लूइश ग्रे साइटोप्लाज्म है विद ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, और इनकी जो अपीयरेंस है वो ग्राउंड ग्लास में ग्राउंड ग्लास फॉर्म में जो है इनकी अपीयरेंस होती है। और मोनोसाइट्स जो हैं वो बेसिकली एग्रेन्युलोसाइट्स हैं, तो इनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो उनमें जो है वो ग्रेन्यूल्स नहीं होंगे, इसलिए जो इनकी अपीयरेंस है साइटोप्लाज्म की वो ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस होगी। एंड न्यूक्लियस, और इनमें एक न्यूक्लियस होगा विच अपेयर टू बी फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ, और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो भी जो है वो फोल्डेड फॉर्म में होगा। देयर नंबर इंक्रीज इन क्रॉनिक इन्फेक्शन, और इनका जो नंबर है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन में जो है बढ़ सकता है। इन सम टाइप ऑफ ल्यूकीमिया, देन कुछ टाइप्स है ल्यूकीमिया के जिनमें जो है मोनोसाइट्स के मोनोसाइट्स की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है। देन रिएक्टिव चेंजेस इज डिफाइंड बाय अपीयरेंस ऑफ वैक्यूल्स एंड स्प्रेडिंग एबिलिटी ऑफ द सेल। देन रिएक्टिव चेंजेस जो हैं उनमें जो है अपीयरेंस ऑफ वैक्यूल्स देखे जा सकते हैं, एंड स्प्रेडिंग एबिलिटी ऑफ सेल्स, और सेल्स की जो स्प्रेडिंग एबिलिटी है उन्हें वो जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सच सेल्स आर कॉल्ड मैक्रोफेजिज, और इन सेल्स को जो है वो मैक्रोफेजिज का नाम दिया जाता है, एंड मे बी सीन ऑन द मार्जिन्स ऑफ द ब्लड फिल्म इन द सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होगा उसमें मैक्रोफेजिज जो है इनका इनकी जो तादाद है, इनका जो काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब ऐसा स्मेयर जो हमने एक ऐसे पेशेंट से जो जिसमें जो था वो सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड था, उससे जब हम एक स्मेयर बनाएंगे उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें ब्लड फिल्म में जो मैक्रोफेजेस होंगे उनको हम मार्जिन्स पे जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन लिम्फोसाइट्स 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 आर आल्सो एग्रेन्युलोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स भी जो है वो ग्रेन्युलोसाइट्स है, इनके साइटोप्लाज्म में जो है वो ग्रेन्यूल्स नहीं पाए जाते। मेजॉरिटी 90% ऑफ लिम्फोसाइट इन पेरिफेरल ब्लड आर स्मॉल विद राउंडेड न्यूक्लियस। 90% जो है मेजॉरिटी जो है लिम्फोसाइट्स की पेरिफेरल ब्लड में स्मॉल एंड राउंडेड न्यूक्लियस, ये स्मॉल है और इनका जो न्यूक्लियस है वो राउंडेड होता है। एंड अ थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म, और एक थिन रिम होता है साइटोप्लाज्म का, ओकेजनली कंटेनिंग फ्यू रेडिश ग्रेन्यूल्स अबाउट, इनमें जो है वो कुछ एक जो है वो ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। देन अबाउट 10% आर लार्जर विद मोर अबंडेंट साइटोप्लाज्म एंड मोर फ्रीक्वेंट एजिरोफिलिक ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, और 10% जो है वो उनका जो साइज है वो लार्ज हो सकता है, जिनमें जिनका जो साइटोप्लाज्म है वो भी जो होगा वो अबंडेंट होगा, और उनमें जो ग्रेन्यूल्स हैं उनकी जो तादाद है वो भी ज़्यादा होगी। ओपन क्रोमेटिन एंड समटाइम्स विद विजिबल न्यूक्लियाई में अपेयर, दे आर आल्सो कॉल्ड रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स आर वीरोसाइट्स। तो इनमें जो है ओपन क्रोमेटिन और समटाइम्स विद विजिबल न्यूक्लियाई जो है में अपेयर, इनको हम देख सकते हैं, और इनको जो है वो रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स कहेंगे या वीरोसाइट्स कहेंगे। लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेट इन द ब्लड फिल्म ऑफ इन्फेंट्स, लिम्फोसाइट जो है ये प्रीडोमिनेटली पाए जाते हैं ब्लड फिल्म में ऑफ इन्फेंट्स की। एंड यंग चिल्ड्रन जो है उनके ब्लड में भी जो उनके ब्लड में भी ब्लड फिल्म में भी जो प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइट जो प्रीडोमिनेंट हो सकते हैं। देन टर्क सेल्स आर ट्रांसफॉर्मिंग लिम्फोसाइट्स, टर्क सेल जो हैं ये ट्रांसफॉर्मिंग लिम्फोसाइट्स हैं। सीन इन्फेक्शन में जो है वो हम ट्रांसफॉर्मिंग लिम्फोसाइट्स जिन्हें हमने टर्क सेल का नाम दिया, तो ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस आर स्लाइटली लार्जर विद आ राउंडेड, और ये जो है स्लाइटली लार्जर हैं एंड राउंडेड सेंट्रिक न्यूक्लियस, और इनका जो न्यूक्लियस है वो राउंडेड और सेंट्रिक न्यूक्लियस होगा। अबंडेंट डीपली बेजोफिलिक साइटोप्लाज्म, और इनका जो साइटोप्लाज्म है वो अबंडेंट डीपली बेजोफिलिक है। इन वायरल इन्फेक्शन लार्जर सेल्स विद इरेगुलर आउटलाइन एंड डिस्टिंक्ट राउंड ओवल एंड किडनी शेप न्यूक्लियस जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में जो है जो ब्लड स्मीयर से ऐसा ब्लड स्मीयर जिसमें जो थे टर्क सेल्स थे, तो उससे जो है ये डायग्राम ली गई है। तो इस डायग्राम में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि टर्क सेल जो है उनका उनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो हम किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर था। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। फर्दर जो आप लोगों की अगर कोई क्यूरी है तो ग्रुप पे आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं इस लेक्चर को दोबारा भी जो है वो रिवाइज कर देता हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर था बेसिकली उसमें हमने एबनॉर्मल ब्लड सेल्स
नॉर्मल ब्लड सेल्स और एबनॉर्मल ब्लड सेल्स में जो वाइट ब्लड सेल्स थे, वाइट ब्लड सेल्स में ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स, उनको हमने जो है वो डिस्कस किया है कि किस तरह से जो है एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल जो हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और किन किन कंडीशंस में, किन किन डिजीज़ में जो है एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व किया जा सकता है। तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स प्रीडोमिनेंटली वाइट ब्लड सेल्स हैं उनमें न्यूट्रोफिल्स आते हैं। द न्यूट्रोफिल्स जो हैं उनमें डिफरेंट जो है डिफरेंट कंडीशंस थी, लाइक न्यूट्रोफिल में हाइपर सेगमेंटेशन थी। वो हम हाइपर सेगमेंटेशन जिसकी बेस पे हम मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो हम डायग्नोज कर सकते हैं। देन हाइपर सेगमेंटेशन के अलावा डिफरेंट अदर एबनॉर्मेलिटीज़ थी जिसको हमने आज के लेक्चर में जो है वो डिस्कस किया और आपको बताया गया कि किस तरह से जो है आफ्टर स्टेनिंग विद लिशमन स्टेन हम उनको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं और डिफरेंट कंडीशंस में क्या क्या जो है वो एबनॉर्मेलिटी आएगी ग्रेन्यूल्स में, देन सेगमेंट्स में, देन सेगमेंट्स में, और देन उनकी जो डिफरेंट इमेच्योर फॉर्म है वो हम किन कंडीशन में जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपको ये बताया, न्यूट्रोफिल्स के बारे में बताया गया। देन न्यूट्रोफिल्स के बाद हमने डिस्कस किया ईओसिनोफिल्स। ईओसिनोफिल्स का जो काउंट है वो ईओसिनोफिल्स जो है बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ईओसिनोफिल काउंट जो है वो बैक्टीरिया वो पैरासिटिक इन्फेक्शन में जो है, देन एलर्जिक रिएक्शन में इनका जो काउंट है वो इंक्रीज़ होता है और उनमें जो है वो डिफरेंट एबनॉर्मल इनका जो रेट था वो जो है डिफरेंट कंडीशंस में बढ़ सकता है, लाइक एलर्जिक रिएक्शन एंड पैरासिटिक इन्फेक्शन। पैरासिटिक इन्फेक्शन में और एलर्जिक रिएक्शन में इनका जो काउंट है वो रेज्ड होगा। देन हमने लिम्फोसाइट डिस्कस किए। लिम्फोसाइट्स में जो टर्क सेल्स थे उनके बारे में आपको बताया गया, उनकी क्या मॉर्फोलॉजी है, उनको किन कंडीशन में हम डायग्नोज कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं।